तो अध्याय का 1 से लेकर 8 तक पढ़े। शाऊल उसके वध में सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तेफेनोस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सते हुए फिरे और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार कर लगा। जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दादा था उन्हें देखकर एकचित होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द चिल्लाती हुई निकल गईं और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छाया। ओके, 7वें अध्याय में हम लोग ये देखते हैं स्तेफेनोस यहूदी पंचायत के सामने परमेश्वर का वचन बड़ी जोरदार से सामर्थ्य के साथ प्रचार किया और लोग उनके ऊपर गुस्सा होकर स्तेफेनोस को मार डाला, पत्थरवाह किया। और उस समय वहां पर शाऊल नामक एक जवान था जो ये सबको मौन अनुवाद या साइलेंट परमिशन, उसने वहां बैठकर, यद्यपि शाऊल पत्रवाह करने के लिए तो नहीं गया, पर पत्रवाह करने के लिए गया हुआ लोगों का कपड़ों का, सबके कपड़े इकट्ठा कर कर वो गवाह बनकर वहां पर बैठा हुआ था। 8वें अध्याय में हम देखते हैं पहली पीड़ा जो कलीसिया के ऊपर आया हुआ है। जब स्तेफेनोस मर गया तब कलीसिया के ऊपर, खासतौर पर विश्वासियों के अंदर एक बहुत बड़ा भय छा गया। अब तक कलीसिया यरूशलेम में ही है, कलीसिया यरूशलेम के बाहर नहीं गया। लोग बड़े डरे हुए थे, क्योंकि स्तेफेनोस को प्रचार करने के कारण, सच्चाई बोलने के कारण यहूदी लोगों ने मार डाला। तब यहूदी लोग अधिक निडर होकर अन्य मसीह लोगों को भी वे पकड़ने के लिए और उनको ऊपर अत्याचार करने का भी विचार किया। इस कारण विश्वासीगण क्या किया, वे यरूशलेम छोड़कर अन्य जगहों में प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार चला गया। कल हमने देखा था मत्ती 10:23 में यीशु ने कहा था कि यदि एक गांव में, एक जगह में तुम्हारा विरोध करेगा तो क्या करना है, तुम्हें उस शहर को छोड़कर दूसरा जगह में जाना। इसलिए विश्वासी लोग है वे चला गया, यरूशलेम छोड़कर अन्य जगहों में तितर बितर हो गया। और वे यहूदिया और शमरिया, इसराइल के दक्षिणी इलाका में है, यहूदिया और शमरिया में चला गया। और यीशु मसीह का वायदा भी ये था, आपको मालूम होगा, प्रेरितों का पुस्तक 1:8 में यीशु ने वायदा किया था, जब सामर्थ पाओगे यरूशलेम, यहूदिया, शमरिया, इस जगह में जाकर मेरी गवाह बनना है। तो ये परमेश्वर का वचन का एक पूर्तिकरण भी था कि यरूशलेम में, यहूदिया में और शमरिया में वचन पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, पीड़ा को भेजा। जब पीड़ा
जो आया उसको परमेश्वर ने अपना वचन प्रचार करने का एक मौका या जरिया बनाया। जहां भी पीड़ा होते हैं वहां पर कलीसिया बढ़ते हैं, जहां भी क्लेश ज्यादा होता है वहां पर परमेश्वर का वचन असर करता है, कार्य करता है। सो अब तक कोई पीड़ा नहीं आया था, इसलिए केवल यरूशलेम में ही लोग वचन सुना रहे थे। जब पीड़ा आया, लोग शमरिया और यहूदिया में गए, और गया हुआ लोग चुपचाप नहीं रहा, बल्कि वे लोग निडर होकर परमेश्वर का वचन प्रचार करने लगा। और इस प्रकार मसीहों को तंग करने में आगे प्रधानी जो है, उनका प्रधान शाऊल नामक एक फारिसी था। ये शाऊल बेन्यामीन का गोत्र का है, मूसा की व्यवस्था अच्छी तरह समझने वाला, जानने वाला है, और ये एक कट्टरबंद फारिसी है। और इसने क्या सोचा, अगर ये नया धर्म, ये स्तिफनुस का प्रचार सुना था यहूदी पंचायत के सामने, सब कुछ सुनने के बाद इसने परमिशन दिया था मार डालो, क्योंकि इसको ये लगा था कि अगर इस प्रकार इन्हें बढ़ने देता तो क्या करेगा, ये धर्म हाथ से, हमारे साथ जो लोग हैं वो लोग हाथ से निकल जाएंगे, सब लोग इनके पीछे चल पड़ेंगे और ये नया धर्म को लोग स्वीकार करेंगे। ये सोचकर उन्होंने इसको खत्म करना चाहा। खत्म करने के लिए उन्होंने सोचा कि उपद्रव खोलो, कलीसिया के ऊपर कोई अत्याचार करेगा, पीड़ा खोलेगा तो लोग छोड़ देंगे। ये सोचकर उसने क्या किया कि साधारण विश्वासियों के ऊपर अत्याचार करने लगा। 6वां अध्याय जब हम पढ़े थे, वहां पर 5वां अध्याय में हम पढ़े थे, गमालियल जो यहूदी शिक्षक था, उन्होंने इस प्रकार उस समय कहा था, पतरस और यूहन्ना को जो पकड़कर बंदीगृह में डाला, अगर ये मनुष्य की ओर से है तो ये खत्म हो जाएगा, परमेश्वर की ओर से है तो तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, इसलिए इन्हें अपने हाल में छोड़ दो कर इनकी अगुवे जो कहा था वो बात शाऊल को मालूम था। फिर भी शाऊल ने क्या किया, साधारण लोगों को, विश्वासियों को तंग करने के लिए निकल पड़ा। जब इस प्रकार शाऊल बड़ी उपद्रव कर लोगों को तंग करने के लिए निकल पड़ा है, और लोग उसके उपद्रव के कारण, उसके ये पीड़ा जो शाऊल के द्वारा खोला है उसके कारण अन्य देशों में चला गया। और आपको मालूम है, फिलिपोस वो 7 सेवकों में से एक था जो मेज के ऊपर सेवा करने के लिए चुना गया था। उसमें से एक स्तिफनुस, उसको तो मार डाला, 7वां अध्याय में हम उसकी मौत के बारे में देखते हैं। अब उनमें से दूसरा व्यक्ति था फिलिपोस। वो फिलिपोस भी इसी प्रकार मेज पर सेवा करते करते बड़े चिन्ह और चमत्कार का कार्य करने लगा। पवित्र आत्मा ने उनको जब चुना था 3 योग्यता बोला था, आपको याद होगा शायद। आत्मा से परिपूर्ण होने चाहिए, वचन के ज्ञान और अच्छी गवाही। मेज पर खाना बांटने के लिए चुना हुआ लोग आत्मा में भरपूर होकर सेवा करने लगे। फिलिपोस के द्वारा चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने लगे, फिलिपोस के द्वारा दुष्टात्मा निकलने लगे। ठीक है कि 4 और 5वां आयत में जब फिलिपोस
को परमेश्वर ने अपने हाथ में लेकर वहां पर इस्तेमाल करने लगा। फिलिप्पोस क्या किया, फिलिप्पोस शमरिया नामक जगह में चला गया। ये शमरिया पहले पूरे यहूदी लोग वास करते थे, लेकिन अब वहां पर रहने वाले यहूदी आधा यहूदी है। मतलब शमरिया में बाद में विदेशी लोग आने लगे, विदेशी आकर वहां की स्त्रियों को शादी कर कर वहां बसने लगे, तो उनको उत्पन्न हो गया हुआ संतान फिर आधा यहूदी आधा यूनानी हो गया। मतलब यहूदी की बाहर जो गौर यहूदी है उनसे यहूदी स्त्रियों ने शादी किया, शादी कर कर उनके संतान जो उत्पन्न हो गए वो तो माँ तो यहूदी है, बाप सॉरी माँ तो यहूदी है, बाप तो यूनानी है। इस कारण सही यहूदी लोग जो है उन्हें ग्रहण नहीं किया, उनके साथ लेन देन नहीं है, उनके साथ आने जाना नहीं, उनके साथ खाना पीना नहीं, मतलब उनके साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते थे। इन लोगों को अशुद्ध समझते थे, उन लोगों को नीचा समझते थे। आपको याद होगा यूहन्ना 4 में यीशु मसीह शमरिया के गांव में सुखार नामक गांव में आया, प्यासा होकर कुएं के ऊपर बैठा हुआ था, पानी लेने के लिए एक स्त्री आई थी। यीशु ने उसे पानी मांगा तो वो स्त्री इस प्रकार पूछ रहा है, तू यहूदी होकर मेरे से पानी मांगते हो? तो मतलब ये एक अद्भुत बात था कि यहूदियों और शमरियों के बीच में आना जाना नहीं था। इस कारण यहूदी होकर यीशु ने जब उस स्त्री से पानी मांगा तब प्रभु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा कि भला होता कि तुझसे पानी मांगने वाला कौन है, अगर ये तू जान लेता तो मुझसे जीवन का जल मांगता। तो मतलब ये यीशु मसीह मसीहा है, ये उस समय को स्त्री को नहीं मालूम था, लेकिन यीशु का वस्त्रों को देखकर, भेष को देखकर स्त्री ने समझ लिया कि यहूदी है। और शमरिया में ये बात आम बात नहीं है कि कोई यहूदी उधर से आए, क्योंकि अच्छा यहूदी कभी भी शमरिया के द्वारा नहीं जाते, शमरिया होकर नहीं जाते, शमरिया के लोगों से दूर रहता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा से भर गया, पवित्र आत्मा अगुवाई किया, एक यहूदी होकर, फिलिप्पोस यहूदी है लेकिन फिलिप्पोस यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी है। यूनानी भाषा बोलने वाले विधवाओं को उनके प्रतिदिन के सेवकाई में, लेन देन की, खाना पीने की सेवकाई में उनके साथ जो है पक्षपात दिखाता है कर कर शिकायत जब आया तो यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों में से 4 लोगों को चुना था सेवा में, पर सेवा करने के लिए। तो फिलिप्पोस यहूदी ही है लेकिन वो यूनानी भाषा बोलता। लेकिन जब शमरी लोग जो आधा यहूदी और आधा यूनानी है, उनके बीच में अब तक वो यहूदी नहीं गया। फिलिप्पोस पहला व्यक्ति है जो एक यहूदी होकर उन शमरिया में जाकर परमेश्वर का वचन बांट रहा है। और वहां पर प्रभु का वचन क्या है? यरूशलेम में जाना, यरूशलेम से शुरू होकर यहूदिया में जाना, शमरिया में जाना। इस प्रकार प्रभु के वचन के अनुसार वे शमरिया में चला गया। फिलिप्पोस वहां पर शमरिया में बहुत अच्छा सेवकाई कर रहा। देखो, मेज के ऊपर सेवा करने वाला व्यक्ति, छोटी बातों में अगर हम विश्वास योग्य रहे परमेश्वर में, बड़ी बातों में जो है, जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसमें उसको बहुदायत में परमेश्वर मालिक बनाता है। क्या किया फिलिप्पोस? अपनी सेवकाई में ईमानदारी में से जो छोटा सेवकाई उसको दिया वो किया। परमेश्वर ने उसको, उसकी सेवकाई का ताल्लुक को परमेश्वर ने बढ़ा दिया। आज लोग शॉर्टकट मारते हैं, मतलब जल्दी में फटाफट काम होना, एक रात में पादरी बनना, एक रात में रेवरेंड बनना, एक रात में क्या बनना है, प्रेसिडेंट बनना इत्यादि शैतानिक जिंदा लोगों के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन ये परमेश्वर का विचार नहीं है। परमेश्वर समय समय पर, उचित समय पर हमें उठाता है। परमेश्वर के बलवंत हाथ के अधीनता में रहो ताकि वो उचित समय पर तुम्हें उठाए, पत्रस कहता है। परमेश्वर
ड्यू टाइम में, उचित समय पे हमें उठाने वाला है, हमारी तलों को, हमारे हालातों को बदलेगा। लेकिन हमें क्या करना है, जो काम हमें दिया है उसको हमें ईमानदारी से करना है। फिलिप्पुस उस छोटी सेवकाई में ईमानदारी से काम कर रहा था, तब परमेश्वर ने उसको, उसकी सेवकाई का तल बढ़ा दिया। परमेश्वर उसको शमरिया भेजा, शमरिया में उसके द्वारा बहुत आत्माएं भेजा। यीशु मसीह के द्वारा जो सेवकाई प्रकट हुआ, वो सेवकाई शमरिया में प्रकट हुआ। दुष्ट आत्माएं, प्रभु ने बोला दुष्ट आत्माओं को निकालो, रोगियों को चंगा करो। ये सब अधिकार जो प्रभु ने चेलों को भेजते वक्त दिया था, वो सारे काम यीशु ने जो कुछ बोला फिलिप्पुस के द्वारा शमरिया में प्रकट हुआ। जब शमरिया में इसका ऐसा काम प्रकट हुआ, तब वर्ष 6 to 8 जब हम पढ़ते हैं कि फिलिप्पुस अद्भुत चिन्ह वहां पर दिखाया, फिलिप्पुस के द्वारा वहां पर चिन्ह और चमत्कार की सेवकाई प्रकट हुआ। अभी आपको मालूम है शायद प्रभु ने क्यों बोला था, मेज पर सेवा करने के लिए आने वाले लोगों को भी पवित्र आत्मा से भरपूर होना है और वो वचन के अच्छे ज्ञानकार होने चाहिए। क्या पता है आपको कब मौका मिले प्रभु का वचन प्रचार करने का? आपको क्या पता है कि परमेश्वर की आत्मा आपको कब इस्तेमाल करने जा रहा है? तो आपको पवित्र आत्मा से, छोटे सेवकाई हो, बड़ी सेवकाई हो, सेवकगणों को आत्मा से भरपूर होना बहुत ही जरूरी है। सो फिलिप्पुस वहां पर चिन्ह और चमत्कार की सेवकाई करने लगे। जैसे मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, उसी प्रकार फिलिप्पुस ने भी दुष्ट आत्माओं को निकाला। 7वां आयत में पढ़ते हैं, उनके सेवकाई का द्वारा दुष्ट आत्मा निकलने लगे, ठीक है। और लंगड़े या झोले के मारे ये चलने लगे, ठीक है। बहुत लोग चंगे हुए। इस कारण सब लोगों ने एक चित्त होकर फिलिप्पुस की वचन पर विश्वास किया। मतलब फिलिप्पुस के द्वारा कहा हुआ उस वचनों पर विश्वास किया। लोग फिलिप्पुस पर विश्वास किया, मतलब फिलिप्पुस कहा हुआ वचन पर विश्वास किया। फिलिप्पुस पर विश्वास किया तो फिलिप्पुस का वचन पर विश्वास करेगा। आज कई लोग हमारे प्रचार पर विश्वास क्यों नहीं करते मालूम है? लोगों को हमारे ऊपर भरोसा नहीं, क्योंकि हम केकड़ा का चाल चलते हैं। कहेंगे कि आगे चलेंगे, लेकिन जब चलकर दिखाए तो पीछे ही चलेगा। एक केकड़े समझते हो क्या होता है? केकड़ा, कितने ने केकड़ा को देखा? केकड़ा कैसे चलता है? उसके पास फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर नहीं होता, केवल रिवर्स गियर होता है। केकड़े के पास केवल रिवर्स गियर ही होता है। एक दिन एक तालाब में रहने वाले सारे केकड़े पानी से बाहर आया। तालाब के पानी में तो कैसे भी चल जाएगा, लेकिन जब जमीन से चलना होता तो 4 लोगों को पता चलता कैसा होता है ना। सारे केकड़े एक दिन तालाब के किनारे इकट्ठे हो गए। उसका मुखिया ने बोला, भाइयों बहनों, सदियों से हम लोग पीछे चल के आ रहे, हम लोग पिछड़ा है, हम लोग पीछे हैं, हमारा चाल पीछे है, हम हर बात में पीछे हैं, तो हमें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? बोलो भाइयों। तो सबने बोला हाँ जी, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना? बढ़ना है। सबने बोला बढ़ना है। आज से हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम आगे चलेंगे, हमारा चाल को सुधारेंगे। अब तक हम लोगों को पीछे चलने की रिवाज है, लेकिन आज हम लोग आगे चलेंगे। तो जैसे मैं चलता हूं, इसी तरह आप लोग सब मेरे साथ चलना कर। प्रधान ने सबसे पहले अपना पैर आगे को जो बढ़ाने के बदले
जो पीछे वाला पैर है वही बढ़ाया। मतलब कहा तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब कर कर देखा तो आगे को नहीं, 1 इंच पीछे को बढ़ी। हमारा भी हालत यही है विश्वासियों का, पादरियों का। हम कहते हैं करेंगे करेंगे, करना है, लेकिन जब कर कर दिखाता तो रिवर्स गियर हो जाता, पीछे केकड़ा चाल। ये नतीजा हमारे, आप सबको एक साथ नहीं देख रहे हैं ना, मैं देख रहा हूं कितने बैठे हुए हैं। क्लास शुरू किया था कितना था, केकड़ा चाल नहीं है तो फिर क्या है, कहाँ है? कईयों को वेटिंग रूम में डाला था, जगह नहीं था अकोमोडेट करने के लिए। आज सब कहाँ है? केकड़ा चाल। कहते बहुत कुछ है, शुरू कैसे करते ये नहीं, कैसे तुम अंत करते एंड करते हो, ये है। कोई भी कार्य को शुरुआत हो सकता है, कुछ खराब हो सकता है, लेकिन एंड अच्छा होना चाहिए। और एंड अच्छा होना है तो वो शुरुआत से बढ़कर प्रोग्रेसिव होना चाहिए। शुरू जैसे किया उससे प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते जाओगे, तब जाकर एंड अंत अच्छा होगा। लोग हमें एक्सेप्ट करना है तो हमारा चाल को भी लोग देखते हैं। फिलिप्पोस पर लोगों विश्वास किए, फिलिप्पोस के वचन पर अगर विश्वास करना है तो फिलिप्पोस एक क्वालिटी मनुष्य था, उसके अंदर कुछ क्वालिटियां थे। केवल पॉलिटिकल लीडरों के नहीं, हम लोग माहौल के अनुसार हिंदुओं के समय में जाकर बोले भाइयों हम आपके साथ हैं। क्रिसमस के दिन सारे मसीह लोगों ने बुलाया पॉलिटिकल लीडर को, वहां आकर बोले भाइयों हम आपके साथ हैं। ईद के दिन मुसलमानों ने बुलाया, उनके पास जाकर भाइयों हम आपके साथ हैं। इस तरह बोलने वाले को कौन क्या वैल्यू देता है? इसलिए उनका वचन लोगों ने उतनी सीरियसनेस में लेता है। लेकिन मेरे और आपके द्वारा आपको दिया हुआ, मुझे और आपको दिया हुआ सेवकाई वो नहीं है। माहौल के अनुसार बदलना नहीं, हमारे अंदर कुछ क्वालिटियां होने चाहिए, कुछ विशेष गुण हमारे अंदर होने चाहिए। हमारे गुण को देखकर, हमारे क्वालिटी को देखकर, हमें खुद को देखकर लोग सोचते हैं हाँ ये बंदा जो कहता है इसमें दम है। ठीक है, तो फिलिप्पोस एक अनजान जगहों में आकर, परदेशी है वो, अनजान जगहों में आकर जब प्रचार किया, लोगों ने फिलिप्पोस को देखा और उनके वचन को देखा और वे विश्वास किया। जब विश्वास किया, नतीजा क्या था? बहुत सारे लोग विश्वास किया। अब फिलिप्पोस बड़ा खुश हो गया, चलो प्रभु धन्यवाद हो, यरूशलेम में तो पीड़ा आया तभी तो इधर आया। हर पीड़ा हमें प्रभु की सेवकाई से पीछे हटने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु की सेवकाई में हमें आगे बढ़ाने का कार्य बनना चाहिए। पीड़ा के समय में पीछे ना हटे, परेशानी और क्लेश जब आएगा उस समय पीछे ना हटे, बल्कि उस समय में भी हमें सेवकाई में आगे बढ़ना। ये याद रखना, ये पीड़ा जो आया मुझे और सामर्थ्य बनाने के लिए, मुझे और ताकतमंद बनाने के लिए, और मुझे विश्वास में मजबूत करने के लिए, और मुझे सेवकाई में आगे बढ़ाने के लिए। तो पीड़ा जो है वो कभी भी हमें नाश करने के लिए नहीं प्रभु भेजता है। परमेश्वर शैतानों को इस्तेमाल करता है, ये बात सच्चा है। यहूदियों को, जो परमेश्वर का वचन यहूदी लोग नहीं माने, परमेश्वर ने देखा ये लोग मेरे से नहीं ठीक होगा, परमेश्वर ने क्या किया? पूरे यहूदियों को शैतानों के हाथों में दे दिया। अब वो उनको ऊपर राज्य करने लगा, तब वो चिल्लाए प्रभु हमें बचा लो बचा लो बचा लो, है ना। सो परमेश्वर कई बार करते ऐसे ही है, जानबूझ कर परमेश्वर क्या करता है? अय्यूब को देखो, अय्यूब के जीवन, परमेश्वर ने शैतान को बोला तू कर सकता, केवल उसे प्राण से कुछ नहीं करना, बाकी सब कुछ तू ले ले, गॉड परमिट्स। लेकिन वो अय्यूब के जीवन बाद में हम देखते हैं ये सब क्यों हुआ? अय्यूब के जीवन में अच्छाई के लिए हुआ। क्यों? अय्यूब का विश्वास परखा गया, अय्यूब का विश्वास योग्यता पर रखा गया, प्रभु के प्रति अय्यूब का प्रेम पर रखा गया, अय्यूब की विश्वास में कितना मजबूत तगड़ा है ये परखा गया।
ये सब के कारण अय्यूब का बाद का जीवन पहले वाले जीवन से कहीं ज्यादा अच्छा था। जो कुछ खो गया सब कुछ प्रभु ने वापस लौटा दिया। सो पीड़ा जब हमारे जीवन में आते हैं, पीड़ा हमें सेवकाई से दूर करने के लिए नहीं, सेवकाई से हमें पीछे हटाने के लिए नहीं, बल्कि पीड़ा के समय में सेवकाई में और मजबूत करने के लिए और जोरदार ताकतमंद होकर आत्मा में भरकर प्रभु की सेवा करने के लिए। फिलिप्पुस अगर पीड़ा नहीं आ गया होता वही यरूशलेम में बनाने वाला रहता है ना। लेकिन बाद में हम देखते हैं वो पीड़ा आने के कारण फिलिप्पुस यरूशलेम छोड़ा, शमरिया आया, शमरिया में एक बहुत बड़ी सेवकाई किया है। जब प्रभु की सेवकाई होते आपको मालूम है नेचुरली शैतान वहां पर खड़े हो जाता है। अगले आयत को पढ़े 9 से लेकर 25 तक पढ़े। इससे पहले उस नगर में शमो नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोग को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक उसका सम्मान कर कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्हें फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वे चिन्ह और बड़े बड़े काम होते देखकर चकित होता था। जब प्रेरितों ने यरूशलेम में थे सुना कि सामरिया में परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी ना उतरा था। उन्होंने केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ में से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, ये तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से लेने का विचार किया। इस बात में मैं ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर संभव है तेरे मन विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म बंधन में पड़ा है। शमौन ने दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर आ पड़े। अतः वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और सामरियों के बहुत से गांवों में सुसमाचार सुना गए। ये शमरिया अंधकार से भरा हुआ एक जगह था। आपको मालूम है वहां पर यहूदी और यूनानी दोनों का कल्चर है। पति अविश्वासी, पत्नी विश्वासी, तो दोनों का चलेगा वहां पर। तो पूरा शमरिया का ये हाल था, क्योंकि वे लोग अंधकार में थे। और केवल इतना नहीं, एक जादू टोने वाला व्यक्ति वहां पर उस पूरा देश को कब्जा कर बैठा हुआ था, जिसका नाम शमौन है। इस्राएल को परमेश्वर यहूदियों को दिया हुआ व्यवस्था में जादू टोना करना नहीं, जादू टोना करने वाला तुम्हारे बीच में होना नहीं, कोई भी जादू टोना करने वालों के पास जाना नहीं, ये परमेश्वर का सख्त मना किया हुआ एक कानून है। लेकिन शमरिया में एक व्यक्ति रह रहा है जो जादू टोना करने वाला है। लोग उनके पास जाते हैं तभी तो उनका बिजनेस चलते हैं। इसका मतलब कौन आता होगा उनके पास? ये वही गौर यहूदी जो
जीवित परमेश्वर के या असली व्यवस्था को नहीं मानते, वे लोग जादू टोना करने वाले लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं या उनके पीछे चलते हैं। तो ये पूरा देश एक अंधकार में भरा हुआ था। 8वीं आयत अगर आप पढ़े तो वहां पर लिखा, उस शहर में बड़ी आनंद आया। देखा, उस शहर में बड़ा आनंद आया। अब तक उस शहर का हालात, फिलिप्पोस वहां पर पैर रखने तक उस शहर का हालात बड़े दुख था। अंधकार का सामर्थ्य यहां पर काम करते, वहां पर कोई आनंद की बातें नहीं होती है। जादू टोना कर कर लोगों को डरा कर रखा हुआ था। उसका नाम महदी है, मतलब महान। महान नाम अपने आप को देकर लोगों को डरा कर रखा हुआ था कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं तुम्हें वो करूंगा, ये करूंगा, कर कर लोगों को डरा कर रखा हुआ था। लेकिन जब फिलिप्पोस शहर में आया, लोगों ने फिलिप्पोस का वचन को सुना, उनके अंधकारमय जीवन से डर निकल गया। आनंद एक व्यक्ति तब मना सकता है जब उसके अंदर, हृदय के अंदर डर ना हो। भय की आत्मा निकलकर उन्हें संयम की, शांति का और हे अब्बा, हे पिता पुकारने वाला पुत्रत्व की आत्मा उन्हें मिला। शमरिया के लोग पवित्र आत्मा के कारण वचन को स्वीकार किया, वचन उसके अंदर आया तो लोगों के अंदर से भय निकल गया और पूरे शहर में बड़ा आनंद आया। 8वीं आयत में जब लोग फिलिप्पोस के पास इकट्ठे होकर फिलिप्पोस के द्वारा वचन सुनने लगे, तब उस शहर को अपने मुट्ठी में, अपने कब्जे में रखा हुआ एक तांत्रिक व्यक्ति था, जादू टोना करने वाला, तंत्र मंत्र करने वाला। ये कौन होता है? ये मरे हुए सांपों के नहीं है। शैतान जरूर चिन्ह और चमत्कार करेगा, करता है। चिन्ह और चमत्कार को देखकर केवल कहीं भी कोई चिन्ह होता है तो वो प्रभु है, परमेश्वर की ओर से होता है, नहीं विश्वास करना है। क्योंकि शैतान का सिर को यीशु ने कालवरी पर कुचला। शैतान एक सांप है, एदन वाटिका में सांप के रूप में प्रकट हुआ। यीशु के पास सांप के रूप में शैतान आया, बातें किया। इसलिए उत्पत्ति में किया हुआ प्रतिज्ञा, तेरा स्त्री का संतान तेरे सिर को कुचलेगा, यह था उत्पत्ति में दिया हुआ भविष्यवाणी। स्त्री का संतान होकर आया हुआ उद्धारकर्ता यीशु मसीह पुराना अजगर का, वो सांप का सिर कुचला है। अब वो सिर से तो काट नहीं सकता। आपको मालूम है, सांप मरने के बाद कई घंटों के बाद उसकी पूंछ मरता है। सिर तो मरा हुआ फिर भी पूंछ जैसा हिलाता रहेगा, देखा है? तो लोग ये देखकर डरते हैं। मुंह से काटने से तो सिर को तो पिचक दिया, कुचल डाला, लेकिन अभी उनके पास केवल वो पूंछ की सामर्थ्य है, उससे वो पूरे दुनिया को डरा कर रखा हुआ है। इसलिए मैंने पिछले दिन में आपको बोला, नींबू देखा, नींबू के साथ 2 हरी मिर्च भी देख ले तो लोगों के जान निकल जाता है, अरे किसी ने कुछ कर लिया, है ना? वो सांप का, मरा हुआ सांप का पूंछ की सामर्थ्य है। बड़े बड़े मोटे कोबरा वगैरह को अगर मारोगे, उसका तो सिर तो नहीं चल सकता, मुंह खोल नहीं सकता, पिचक गया, या आपने चटनी बना दिया समझ लो, फिर भी पूरे शरीर हिलता रहेगा। तो लोग क्या देखेगा, बाप रे ये तो हमें कुछ कर लेगा। यही है शैतान।
तो इसी तरह लोगों को केवल अपना पूंछ का दुम का जान दिखाकर पूरे शमरिया के लोगों को अपने कब्जे में, मुट्ठी में रखा हुआ एक जादू टोना करने वाला था जिसका नाम शमोन है। और वो लोगों को डराता था और सभी लोग उसके पास आकर जो कुछ वो करता, बोलता था, करता था, उसको पैसा देता था, वो धनवान बनता था। मतलब लोगों को लूट कर बैठा हुआ था। शैतान के पास ताकत है, सामर्थ है, शक्ति है, लेकिन परमेश्वर के पास सर्वशक्ति है। ठीक है। मूसा जब फिरौन के महल में गया, परमेश्वर ने बोला तू फिरौन के सामने तेरे लाठी को नीचे डालना। नीचे डाला मूसा ने। मूसा की लाठी तुरंत सांप बन गया, है ना। ये देखकर फिरौन ने बोला ये कोई बड़ी बात है, तुम्हारे पास एक है ना, मैं अभी 10 को बुलाता हूं। फिरौन ने उसके महल में जो जादू टोना वाले थे 10 को बुलाया। वो सब ने आकर क्या कहा, उनका भी लाठी नीचे डाला, मूसा के सामने सांप बन गया। आप बताओ इनमें से असली कौन सा है, नकली कौन सा है? दोनों सांप बन गया। आज हमारे लोगों को ये बात नहीं मालूम है कि ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है। इसलिए कहीं भी चिन्ह दिखता है तो भाग जाता है उनके पीछे। यीशु ने कहा मेरे नाम में कई आएंगे, वो चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, लेकिन तुम उनके पास, उनके पीछे नहीं जाना। ये प्रभु ने पहले से बोला है। आज केवल प्रभु यीशु का नाम आ गए, लेकिन बर यीशु है जो काम करता। बर यीशु, इस शिमोन के अंदर बर यीशु नामक आत्मा था, पवित्र आत्मा नहीं था, बर यीशु। बर यीशु का मतलब है नाम तो यीशु है, लेकिन यीशु के विरुद्ध खड़े होने वाला, यीशु के विरुद्ध काम करने वाला, एंटी क्राइस्ट जो हम कहते हैं, कृष्ण विरोधी कहते हैं। इसी प्रकार बर यीशु जो है वो यीशु की आत्मा के विरुद्ध, यीशु के नाम से यीशु की आत्मा के विरुद्ध काम करने वाले। आज जो आप देख रहे 99% चिन्ह जो होती है, चमत्कार जो होती है, ये बर यीशु कर रहा है। सो मूसा के लाठी फिरौन के महल में जब मूसा गया, सांप बन गया। फिरौन ने भी बोला मेरे पास भी इससे भी बड़ा बाप है, मेरे पास तेरे बाप है, हम पर खड़े, मैं अभी बुलाता हूं। 10 को बुला लिया, उन्होंने भी ऐसा किया, सांप बन गया। लेकिन याद रखने वाली बात यह है, परमेश्वर, शैतान तो जरूर चिन्ह दिखाएगा, शैतान को कम मत समझना। यीशु को मंदिर के ऊपर खड़ा किया हुआ व्यक्ति है शैतान। यीशु को पहाड़ के ऊपर खड़ा कर कर सब कुछ दिखाकर यह सब मेरा है कर दावा किया हुआ व्यक्ति है शैतान। और यीशु को ऑफर किया, मुझे झुकर एक बार दंडवत करो, ये सब कुछ तेरा होगा। समझ गया? कम नहीं समझ रहा उसको। उसके सिर तो प्रभु ने कुचल डाला काल्वरी क्रूस पर पूरी तरह अभी तक नहीं मरा। मतलब पूंछ में जान है, अभी थोड़ी देर के बाद शांत हो जाता है ना। सांप मरने के बाद बहुत देर के बाद पूंछ शांत हो जाता है। इसी प्रकार अभी शैतान के पास आधा जानता है, यीशु ने उसको सिर तो कुचल डाला, अभी वो कुछ कर नहीं सकता, पर फिर भी पूंछ दुम दबा जो है खिलाकर क्या करता है, डराते हैं। सो ये जितने जादू टोने वाले हैं ना, ये सब यही करते हैं। अल्टीमेट विक्टोरी जो होती है, आखिरी विजय जो होती है, वो परमेश्वर का लोगों का है और परमेश्वर का होता है। फिरौन के महल में आया हुआ टोने वालों ने अपने लाठी भी नीचे डालकर सांप बनाया, लेकिन मूसा के लाठी या मूसा के लाठी जो सांप बन गया, उसने उन तमाम जादू टोने वालों के लाठी बन गया हुआ सांपों को निकाल दिया। मतलब क्या है? अंधकार की सामर्थ्य के ऊपर हमेशा परमेश्वर की सामर्थ्य को कब्जा है, अधिकार है। ये मनुष्य, ये शमरिया के लोगों को डरा के रखा हुआ है। लोगों को अता पता तो है नहीं है, जो कुछ है बोलता उनके अनुसार करते जा रहे हैं।
लेकिन जब फिलिप्पोस वहां पर आया, फिलिप्पोस प्रचार किया, फिलिप्पोस के प्रचार के द्वारा बहुत सारे लोग विश्वास में आए। यह सुनकर पतरस और यूहन्ना यरूशलेम से उस कलीसिया को देखने के लिए आया, शमरिया के कामों को देखने के लिए, शमरिया में फिलिप्पोस के द्वारा परमेश्वर किया हुआ कार्यों को देखने के लिए आया। तब क्या हुआ, ये शमौन के बारे में, पतरस के बारे में कहने से कुछ पहले 9 से लेकर 12 तक जब हम पढ़े, वहां पर लिखा हुआ है, ये व्यक्ति शमौन प्रत्येक समय में शमौन के समान लोग होते हैं, जो जादू टोना करता है, जो अपने आमदनी के लिए कुछ भी कर लेता है, ठीक है। और उसने लोगों को यह देकर धोखा दे रहा था कि उसके पास कोई बड़ी ईश्वरीय सामर्थ्य है। 10वीं आयत में हम लोग पढ़ते हैं, वो अपने आप को बड़ा सामर्थी बताकर अहंकार में चलता था। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक झूठा शिक्षा देने वाले इत्यादि इस तरह जो है अपने आप को बड़ी घमंड में रखकर उनके पास कोई विशेष सामर्थ्य शक्ति है, ये कहकर लोगों को जो है डरा कर उनके मुट्ठी में रखता है। यही कारण है कि उनके पीछे अंधभक्त लोग चलता रहता है, क्योंकि वो डरते हुए जा रहे हैं। उनके अंदर ये अंधविश्वास गड़ा हुआ है कि ये मनुष्य हमें नाश कर सकता है, ये हमारे ऊपर कोई ऐसा काम करेगा, हम नाश हो जाएंगे, डर लगता है। तो इसलिए जितने झूठे भविष्यवक्ता है, जितने झूठे शिक्षक है, सभी लोग ऐसे काम को करता है। दुख की बात यह है, निष्कलंक लोग जिनको परमेश्वर का वचन सही तरीके से मालूम नहीं है, वे सब ऐसे लोगों के पीछे हो लेता है। फिलिप्पोस के पास जो शक्ति थी वो शमौन की शक्ति से भी बड़ी है। शमौन के जो शक्ति है, शमौन के ऊपर जो शक्ति था, अभी तक वो सर्वशक्तिमान बोलकर चलता था, लेकिन उसके पास जो शक्ति है उस शक्ति से बड़ी शक्ति थी फिलिप्पोस के पास जो थी, क्योंकि लोग फिलिप्पोस के वचन पर विश्वास किया और बपतिस्मा भी लिया था। और शमौन ने स्वयं ये बात को महसूस किया कि वो फिलिप्पोस की शक्ति और उसकी शक्ति से बढ़कर है। उसने भी खुद इस बात को आजमाया, एहसास किया, इसलिए उसने भी विश्वास किया। उसका विश्वास सच्चा था या झूठा था वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन उसने भी विश्वास किया, क्योंकि उसको मानना पड़ा एक पल के लिए कि मेरे पास जो सामर्थ्य है उससे बड़ा सामर्थ्य वाला ये जो आया, ठीक है। इसलिए उसने लड़ना नहीं चाहा, बल्कि क्या किया, केवल भेष बदलकर फिलिप्पोस के संग जुड़ गया। अंदर से परिवर्तन नहीं आया, ठीक है। बाहर से उसने क्या किया, मैं भी विश्वास करता हूं जी करके फिलिप्पोस के संग जुड़ गया और उसने फिलिप्पोस के ऊपर जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के कुछ हिस्सा पाने के लिए उसने क्या किया, विश्वास किया। देखो, उसका विचार अच्छा नहीं था। उसका विचार ये, सामर्थ्य अगर मुझे मिल जाए, मेरा धंधा, मेरा बिजनेस डबल हो जाएगा। देखा, तो वो असल में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। उसने जो विश्वास किया वो झूठा विश्वास था। उसका विश्वास केवल मतलबी विश्वास था। आज जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, हाँ बीमार है, विश्वास करते हो, हाँ विश्वास करता हूं, चंगे हो गए, पुराना रास्ता नाप लेगा। फिर कलीसिया में दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो फिलिप्पोस का भी, क्योंकि वो मतलबी लोग हैं इसे जो आते हैं,
फिलिपोस, यहां पर फिलिपोस का वचन सुनकर ये जो शमौन जो टोना वाला है, इसने भी विश्वास किया। क्यों? क्योंकि उसको 4 रुपया कमाना इससे। अब मेरे पास तो सामर्थ्य कम है भाई, सस्ती में अच्छी चीजें मिल रहा है, क्यों नहीं जाकर लेगा। इसलिए वो सोचा कि थोड़ी देर इनको पानी में डूबने वाली बात है ना, मैं भी बपतिस्मा ले लेता हूं। इसने सोचा इसे पानी में डूबेगा तो उसको ये सामर्थ्य मिलेगा। आज लोग इसी प्रकार अयोग्य लोग बिना कुछ सोचे समझे जाने वचन बपतिस्मा लेता है। मैं इसलिए इस क्लास का शुरुआत से लेकर खंडन कर रहा हूं इन बातों का। जल्दी किसी को बपतिस्मा नहीं देना, उनको परख कर बपतिस्मा देना है। शिमोन की आत्मा हर पीढ़ी में है। शिमोन जैसे लोग हर समय में है। ये हमारे लिए एक लेसन है, एक सीखने की पाठ है कि कपटियों को समझो, कपटियों को पहचानो। कपट भक्ति के साथ आने वाले लोगों को पहचानने के लिए हमारे पास परखने का आत्मा होना चाहिए, परखना है। लेकिन फिलिपोस ने उसको परखा नहीं। उसने क्या किया? उसने भी विश्वास किया, लेकिन उसका इंटेंशन, उसका विचार फिलिपोस के ऊपर जो सामर्थ्य, वो मेरे सामर्थ्य से भी बड़ा है, मुझे वो सामर्थ्य मिल जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा। तो लोग आज इस तरह अपने अनंतकाल के जीवन के प्रति नहीं, आत्मा का उद्धार के प्रति नहीं, स्वर्ग में जाने के प्रति नहीं, बल्कि इस सांसारिक जीवन में, शारीरिक जीवन में उन्नति, भलाई, आशीषें, बढ़ोतरी इत्यादि पाने के लिए आज बहुत सारे लोग यीशु के पास आते हैं, मतलबी विश्वासी। सो फिलिपोस के प्रचार इसने सुना, लेकिन लिखा हुआ विश्वास किया। विश्वास तो किया, फिरौन ने भी विश्वास किया 10 बार। फिरौन ने 10 बार मन फिराया, लेकिन 9 बार झूठा मन फिराव था। 10वां बार जब परमेश्वर ने बुलडोजर भेजा, तब असली मनफिराव आया। सो इसका भी ये मनफिराव, इसने जो कहा दिखाया, जो मनफिराव दिखाया, वो झूठा था। और उसने बोला मुझे बपतिस्मा चाहिए, बाकियों के साथ उसको भी बपतिस्मा दे दिया। जब वो बपतिस्मा लिया, शिमोन ने केवल फिलिपोस के महान चिन्हों और आश्चर्य कर्मों को देखकर विश्वास किया। फिलिपोस जो काम किया ना, उन आश्चर्य कर्मों को देखकर उसने विश्वास किया, हाँ दम है इसमें, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये कहना चाहिए केवल वो भेष बदला। अभी एक विश्वासी का भेष पहन लिया। उसने स्वयं यीशु को ऐसे विश्वास पर अधिक भरोसा नहीं था उसके पास। आश्चर्य कर्म पर ही वो विश्वास कर बपतिस्मा लिया। ठीक है। देन 14 आयत में देखते हैं, जब यरूशलेम की कलीसिया को पता चला कि फिलिपोस के द्वारा शमरिया में बड़ा कार्य हो रहा, पतरस और यूहन्ना उस कार्य को देखने के लिए आया। वहां पर लोग बपतिस्मा पाए, लेकिन उन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा का वो सामर्थ्य नहीं पाए थे जो पेंतकोस्त के दिन में चेलों ने पाया था। वे पवित्र आत्मा जरूर पाए, जाने पवित्र आत्मा के बिना एक व्यक्ति यीशु को ग्रहण नहीं कर सकता। जो कोई यीशु को ग्रहण किया, उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। मैं आपको इस बात को स्पष्ट रूप से सिखाया हुआ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग चीज है, पवित्र आत्मा का भरपूरी अलग चीज है, पवित्र आत्मा पाना अलग चीज है, सारे अलग अलग बातें हैं। पेंतकोस्त में बपतिस्मा पाया हुआ लोग उसके बाद कई बार पवित्र आत्मा से भर गया। सो पवित्र आत्मा का वो अनुभव शमरिया के लोग नहीं प्राप्त किए थे। इसलिए जब
पतरस और यूहन्ना वहां पर समरिया में पहुंचे, तब वे इन चेलों के या फिलिपोस के द्वारा समरिया के में किया हुआ कामों को देखकर आश्चर्य हुआ और वहां पर उनके द्वारा कुछ विशेष बातें हुआ। याद रखना, ये यूहन्ना है जो अभी आया इस शहर में। एक बार यीशु से बोला था, क्या प्रभु आप हमें अनुमति देंगे एलिया के समान स्वर्ग से आग उतार कर इन लोगों को नष्ट कर दे। ठीक है, फिलिपोस वहां पर आकर सुसमाचार सुनाने से पहले समरिया शहर को स्वर्ग से आग उतार कर नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए चाहा हुआ यूहन्ना है। अभी पवित्र आत्मा का कार्यों को देखने के लिए वहां पर आया है। ठीक है, पतरस और यूहन्ना ने जब समरिया पहुंचा, उन्हें मालूम पड़ा कि समरिया का लोगों ने सचमुच में विश्वास किया और बपतिस्मा लिया है। लेकिन पेंतकोस के दिन में प्रेरितों ने या उस समय के लोगों ने जो सामर्थ पाया, जो अनुभव पाया, उस अनुभव को इन्होंने नहीं प्राप्त किया था। इस कारण पतरस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रखा और वे भी उसी सामर्थ्य को पाया जो पेंतकोस के दिन में इन्होंने पाया है। इस वचन के आधार पर कई लोग ये सोच बैठे हैं कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को पाने के लिए किसी एल्डर का हाथ रखना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है, ये हर जगह में ऐसा नहीं है, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल और एक्सेप्शनल केस होता है, क्योंकि ये लोग पवित्र आत्मा पहले पाया हुआ लोग था, पर वो सामर्थ्य जो पेंतकोस के दिन में चेलों ने पाया, वो सामर्थ्य को नहीं पाया था। इस कारण ये एक उपदेश नहीं है। इस कारण पतरस और यूहन्ना ने उनके ऊपर हाथ रखा। अगर किसी के हाथ रखने के द्वारा ही पवित्र आत्मा पाता है, तो पेंतकोस के दिन में किसने किसके ऊपर हाथ रखा? पेंतकोस के दिन में पवित्र आत्मा आया, किसने किसके ऊपर हाथ रखा? अभी हम लोग 8वें अध्याय में, आगे हम पढ़ेंगे 10वां अध्याय में कुरनेलियुस के चरित्र इतिहास में हम पढ़ते हैं। आप वहां तक जाएंगे नहीं, तो मंडे को तो क्लास लास्ट है। सो कुरनेलियुस के घर में जब पवित्र आत्मा आया, वहां किसी के ऊपर हाथ नहीं रखा। सिंस वी आर गोइंग टू क्लोज द क्लास, आप देखें कुरनेलियुस के घर में क्या हुआ था। 10वां अध्याय में आइए। दसवां अध्याय का 44, 45 पढ़िए। पतरस ये बातें कही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडे गया। 44 और 45 पढ़िए, फिर से पढ़िए 44 और 45। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। पतरस जब ये वचन किए हुए विश्वासी पतरस के साथ, पतरस जब ये वचन कह ही रहा था, पतरस प्रचार कर ही रहा था। पतरस का प्रचार जब जारी हो रहा था, जब जारी रखा, पतरस प्रचार कर ही रहा था, उस समय वचन सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। कैसे उतर आया? लोग देखा और वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। 45
पढ़िए 45 आयत को पढ़िए। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ थे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर ही पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया, देखो अन्य जातियों क्योंकि उन्होंने हाँ, उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। देखो इस पर पतरस ने कहा, मुझे भी मेरा भी क्या ध्यान रखकर पढ़ना है, मेरा भी ध्यान रखकर पढ़ना है, ठीक है? पढ़ते ना जाओ, मैं क्या बोल रहा हूं उसको भी सुनो बीच में। वे सारे लोग वचन सुनी रहे थे, तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया और पतरस वचन प्रचारी कर ही रहे थे, उस समय पवित्र आत्मा आया, किसी ने उसके ऊपर हाथ नहीं रखा। और ये पेंतकुस्त के दिन में जैसे लोगों ने सुना देखा, इसी प्रकार वहां पर इकट्ठे हो गए हुए सारे लोगों ने देखा। योप्पा से पतरस के पास आया हुआ यहूदी लोगों ने भी ये देखा कि अन्य जाति के लोग फांदी फांदी के अन्य भाषा बोलते हुए उन्होंने सुना। वे पवित्र आत्मा से भरकर उन्होंने देखा। पतरस ने किसी के ऊपर हाथ नहीं रखा, लेकिन वही पतरस से अभी इधर 8 अध्याय में शमरिया में आकर लोगों के ऊपर हाथ रखा, क्योंकि एक ही व्यक्ति दो जगहों में दो तरीके से काम कर रहा है। मतलब क्या है? मतलब परमेश्वर जैसे भी कार्य कर सकता है। एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं, इस टॉपिक अभी हमने चैप्टर अभी हमने पढ़ा नहीं है। पेंतकोस्त के दिन में बपतिस्मा पाया हुआ लोगों के ऊपर था जो पवित्र आत्मा उतर आया, लेकिन कोर्नेलियुस के घर में परमेश्वर ने वे लोग बपतिस्मा लेने से पहले उनको पवित्र आत्मा को भेज दिया। वे भर गए पवित्र आत्मा से। ये परमेश्वर की मर्जी है, हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं उधर ऐसा हुआ इधर क्यों ऐसा हुआ, वो परमेश्वर की मर्जी है। समझ में आ गया? वहां पर लोग बपतिस्मा पाया हुआ लोग बैठे हुए थे, क्योंकि यीशु ने बोला यूहन्ना ने तो तुम्हें बपतिस्मा दिया पानी का, कुछ दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तो पुष्टिकरण है कि ये लोग, प्रूफ है कि ये लोग पहले बपतिस्मा ले रखा हुआ लोग हैं। लेकिन कोर्नेलियुस के घर में जो लोग इकट्ठे हो गए, ये लोग अभी तक पानी का बपतिस्मा नहीं लिया था। इससे पहले वे वचन सुना, हृदय के अंदर परिवर्तन आया, मन फिर आया। तुरंत परमेश्वर ने पेंतकोस्त के दिन में जो सामर्थ्य को भेजा, उसी सामर्थ्य को उसी चिन्ह और उसी चमत्कार के साथ कोर्नेलियुस के घर में भेजा। और वे सारे अन्य जाति, यहूदी भी नहीं, अन्य जाति, वे पवित्र आत्मा से भर गया। तब पतरस के साथ आया हुआ लोगों ने पूछा कि वर्स 45 से लेकर आगे पढ़िए 47 तक। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, ये सब चकित हुए कि अन्य जाति पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है और सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया? देखो, पवित्र पतरस ने कहा जिन्होंने, और इसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के हमारे समान पवित्र आत्मा पाया हुआ इन लोगों को, देखा, अलग पवित्र आत्मा नहीं, अन्य जातियों के लिए अलग आत्मा नहीं, अलग चिन्ह नहीं, अलग सामर्थ्य नहीं। पतरस कहता है हमारे समान, मतलब हमारे ऊपर उंडेला हुआ वही आत्मा, हमारे ऊपर उंडेला हुआ वही सामर्थ्य, हमें दिया हुआ वही अन्य भाषा का चिन्ह। इन्हें भी अगर परमेश्वर ने दिया तो इन्हें पानी से रोकने के लिए, अर्थात बपतिस्मा लेने में, देने में क्या रोक है? कौन रोक सकता है? वहां पर कोई किसी के ऊपर हाथ तो नहीं रखा। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मैं आकर तुम्हारे सर पर हाथ रखूं तभी तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा। परमेश्वर ने यह अधिकार किसी को नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा विश्वास करने वालों को पवित्र आत्मा मिलेगा।
पेंतकोस्त के दिन में लोगों ने इंतजार कर विश्वास कर इंतजार कर प्रार्थना कर रहा था, तब उनके ऊपर, प्रार्थना करने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। कुरनेलियुस के घर में परमेश्वर का वचन सुनकर, वचन के अनुसार, सुना हुआ वचन के अनुसार हृदय में परिवर्तन लाया हुआ लोगों को परमेश्वर ने पहले पानी आत्मा का बपतिस्मा दिया, बाद में उन्हें पानी का बपतिस्मा की आज्ञा दिया। वचन को सही तरीके से समझ कर जाना। तंबाई 8वां अध्याय में आइए। शिमोन उस शहर में अंधकार के कार्य को कर लोगों को अपने कब्जे में रखा हुआ एक टोना वाला व्यक्ति था। जब पतरस और यूहन्ना ने इन नए विश्वासियों को जो बपतिस्मा पाया, लेकिन आत्मा का वो भरपूर सामर्थ्य पेंतकोस्त में उतर आया हुआ, पेंतकोस्त का सामर्थ्य जिन्होंने नहीं पाया, उनके ऊपर जब हाथ रखा, ये लोग आत्मा से भर गए, सामर्थ्य पाए। ये देखकर शिमोन पतरस के पास आया। ठीक है, तब 18 और 19 पढ़िए, 8 का 18 19 जल्दी पढ़िए। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पता चला ये क्यों मसीह बना, मालूम हो गया। इसका हृदय का इंटेंशन अभी बाहर आया ना, इसका हृदय का मकसद बाहर आया ना। ये इसलिए मसीह बना था। क्यों? जब उसने देखा पतरस और यूहन्ना के हाथ रखने के द्वारा चेलों ने पवित्र आत्मा पाया, ये तुरंत जाकर पैसा लेकर आया, पतरस को पैसा देकर इस सामर्थ्य को पाने के लिए कोशिश किया। उसका इंटेंशन यही नहीं है कि मेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, मेरे द्वारा आत्माएं बचे, मेरे द्वारा अंधकार में फंसे हुए लोग रोशनी देखे, बल्कि उसका हृदय का विचार यही है कि मैं किसी के ऊपर हाथ रखूं तो वो चंगे हो जाए और मुझे पैसा मिल जाए, मेरी बिजनेस बढ़ जाए। मतलब ही आज बहुत सारे लोग हैं ऐसा जो परमेश्वर दिया हुआ वरदानों को बिजनेस के लिए इस्तेमाल करता है या उन वरदानों से बिजनेस करता है। भविष्यद्वक्ता, प्रोफेसी परमेश्वर दिया हुआ एक वरदान है, लेकिन आज लोग उस प्रोफेसी को बेच कर धनवान हो जाता है। ठीक है, भविष्यवाणी, झूठा भविष्यवाणी कर पैसा कमाता है, झूठे भविष्यवाणी में लोगों को फंसा देता है। आज सारे दुनिया भविष्यवाणी के पीछे। एक दिन एक भविष्यद्वक्ता ने कभी चर्च में गया ही नहीं है, मैं है तो मसीह, गया ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति के पास जाकर बोला, मैं आपके बारे में दर्शन देखा, परमेश्वर की आत्मा मुझसे ये कहता है, वो कहता है। ये लोगों को इतना भी डर नहीं है, परमेश्वर की आत्मा का नाम लेता है, आत्मा ने कहा कर न्याय के दिन में ये लोग कैसे खड़े होकर प्रभु के हाथों से कैसे बचेगा मुझे नहीं मालूम, कि प्रभु का नाम झूठे में लेता है, प्रभु को पता ही नहीं है, फिर भी कह रहे प्रभु ने कहा। उसने बोला, परमेश्वर तुझे ऐसे गाड़ी में बिठाने वाला है, तो ऐसे गाड़ी में सफर करेगा और तो ऐसा भोजन करेगा, खाएगा। कुछ दिनों के बाद वाक्य में हुआ, ये 420 आदमी था। कुछ दिनों के बाद पुलिस वाले की गाड़ी घर पे आया। पुलिस की गाड़ी में आपको मालूम है 2 लोग बैठते हैं, या तो चोर नहीं तो पुलिस। ठीक है, कोई केस में ऐसा फंस गया था, पुलिस वाले की गाड़ी घर पे आया और उठाकर गाड़ी में बिठा दिया। भविष्यवाणी पूरी हो गई, तुम ऐसी गाड़ी में बैठने वाले जो कभी इससे पहले बैठा नहीं। ठीक है। सो उसके बाद जब जेल में गया, जेल का खाना चिकन मटन आजकल तो होते हैं, लेकिन पहले गोदम मुंडा बोलते थे हमारे। पहले वाला जो जेल का खाना आपको मालूम है, जेल का खाना भी खिलाया, खाता रहा। दूसरा भविष्यवाणी पूरा हो गया, तुम ऐसा खाना खाने वाले हैं जो जिंदगी में कभी नहीं खाया।
हो गया ना। भविष्यवाणी परमेश्वर का वरदान है, लेकिन उसको झूठ के लिए इस्तेमाल नहीं करना, पैसा के लालच में इस्तेमाल नहीं करना। शिमोन जैसे भविष्यद्वक्ता, शिमोन की आत्मा से भरा हुआ बहुत भविष्यद्वक्ता आज मसीह दुनिया में है, और वो साधारण विश्वासियों को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें भड़का रहे, उनकी झूठे भविष्यवाणियों में खींच के। कुछ लोग प्रभु से इतना नहीं डरते जितने भविष्यद्वक्ताओं से डरते हैं। उन्हें यीशु के प्रति डर नहीं है, पवित्र आत्मा के प्रति डर नहीं, लेकिन भविष्यद्वक्ता के प्रति डर है। यन्ना कार्य कोई भी छोटी मोटी बातें तुरंत जाकर यह भविष्यद्वक्ताओं के पास जाएगा पूछने के लिए। मुझे बताइए, हम भविष्यद्वक्ताओं को ढूंढ कर जाकर उनसे पूछना और अन्य जातियों को टोने वाले के पास जाने में कोई फर्क है? दोनों एक ही बात है मेरे हिसाब से। कोई भी बात है प्रभु से पूछने के बदले जा रहे भविष्यद्वक्ता से। विश्वासी लोग कर रहे हैं। चर्च में नहीं आया, कहां गए थे सिस्टर, क्या हुआ था? बस वो हम लोग वहां कोई मीटिंग में गया था, बाद में पता चला कोई भविष्यद्वक्ता आया हुआ, उनकी सुनने के लिए, भविष्यवाणी सुनने के लिए गया था। बोलेगा क्या? मैं तुझे पूछ नहीं सुर बनाने वाला हूं, तू लेगा नहीं देगा। किसको देगा? मेरे को देगा। किसको? भविष्यद्वक्ता को। नी वांगेले कोडुकुम, आर कोडुकुम, प्रवाचन कोडुकुम। तू कभी उधार नहीं लेगा, बल्कि तू देता रहेगा। किसको देता रहेगा? मेरे जैसे झूठे जितने भी आकर झूठा भविष्यवाणी करे उनको देता रहेगा। तू खाली हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, और मैं अमीर हो जाऊंगा। बाइबल की आयतें गलत जगह में इस्तेमाल नहीं करना। परमेश्वर किसको बोला, किस भूमिका में बोला, इन बातों को समझकर लोग सारे ये वचन वह सुनकर लोग एकदम 100 डिग्री में, 100 में भी नहीं है, एकदम उछल जाता है ऐसा भविष्यवाणी सुन के। हाँ, मैं तुम्हें पूरा देश का सिर बनाने जा रहा हूं, तुरंत दिमाग में आ जाता है मैं यहाँ का काउंसलर बन जाऊंगा, एमएलए बन जाऊंगा, मैं सारे मेरे नीचे आएंगे इत्यादि सपना फिर लोगों के हृदय के अंदर आ जाता है। और जैसे बैलून में हवा भर जाता है इसी तरह फूल जाता है एकदम। पैसा नहीं तो उधार लेकर इस भविष्यद्वक्ता को दे देगा, वो लेकर भाग जाएगा। शिमोन की आत्मा, इसका इंग्लिश में एक शब्द है साइमनी। साइमनी, शिमोन जैसे लोग जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मेरे जैसे चीर बार कर काट काट कर जो वचन सुनाता है ना, उसको लोगों को पसंद नहीं करता है। लेकिन ऐसे आकर मक्खन लगाने वाले, अधर्म करने वाले को ऊपर प्रभु ठीक है, प्रभु प्रेम है, प्रभु आपको प्रेम करता है, प्रभु प्रेम करता है, प्रभु पापियों को बचाने के लिए आया, प्रभु पापियों से प्रेम करते करके। भाई खाब के ऊपर तुम जब तक उसको डेटोल से, सावलों से अच्छी तरह साफ कर कर उसके ऊपर मलहम पट्टी नहीं बांधोगे, पस निकला हुआ घाव को ऊपर दवाई रखेगा तो, बांधेगा तो सेफ्टिक हो जाएगा, सेप्टिक हो जाएगा, सूखेगा नहीं। वो हिस्सा काटना पड़ेगा बाद में, इसलिए हम ऐसे चीर बार कर बोलते हैं। आज बहुत सारे लोग ये नहीं करते। कोई भी अधर्म कर आए उनको बचाने के लिए, छुपाने के लिए कोशिश करता है। साइमनी, क्योंकि उसका लक्ष्य मनी है। शिमोन और मनी मिलाकर साइमनी बोलता है। शिमोन की आत्मा इसके अंदर है। क्या है? मैं इसको लेकर आगे बेंचूं। पतरस के पास पैसा लेकर आया, साइमन लेकर आया हुआ मनी, साइमनी। ये साइमनी लेकर आज बहुत सारे लोग ऑर्डिनेशन लेता है। पैसा देकर ऑर्डिनेशन लिया, पैसा लेकर कलीसिया को लिया, पैसा लेकर बहुत कुछ लिया, और बड़ा प्रधान बनकर बैठा हुआ है। साइमनी, शिमोन का मनी, शिमोन प्लस मनी, साइमनी सीख लीजिए आज, ठीक है। तो आत्मा विचार क्या है? मैं किसी के ऊपर हाथ रखूं तो वो भी पवित्र आत्मा पाए, അല്ലാതെ ദൈവനാമം ഓതപ്പെടാനല്ല।
परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए नहीं है। परमेश्वर मेरी सेवकाई के द्वारा आत्माओं को बचाए, ये नहीं है लक्ष्य, बल्कि लक्ष्य क्या है? मेरा नाम ऊंचा रहना, मेरे को बड़ा पोजीशन मिलना, इसके द्वारा मैं पैसा कमाऊंगा, इसके द्वारा मेरा पोजीशन बढ़ जाएगा, ये सब है। सही मनी अच्छा खासा आदमी के पास आकर बोल रहा पैसा लेकर, कौन है? जो घर में पैसा छुपा कर रखकर आया हुआ व्यक्ति को चर्च में बैठकर देखा हुआ व्यक्ति है पतरस। याद होगा आपको 5वें अध्याय में अनन्या और सफीरा, पतरस के पास हमेशा सीसीटीवी होती है, कोई कुछ भी करता है तो पतरस देखता है। वो पतरस के पास आकर कह रहा है कि मुझे ये वरदान दो कि मैं किसी के ऊपर हाथ रखेगा तो वो चंगे हो जाए। शमौन ने देखा कि पतरस और यहूद और यूहन्ना की शक्ति फिलिप्पोस की शक्ति से भी बड़ी है। शमौन ने समझा कि पतरस और यूहन्ना दूसरे लोगों पर केवल अपने हाथ रखकर उन्हें पवित्र आत्मा प्रदान करते हैं। तो शमौन ने भी इस शक्ति को प्राप्त करना चाहता था और इसके लिए उसने पैसा देकर पवित्र आत्मा को दाम देकर लेने के लिए तैयार हो गया। पवित्र आत्मा दाम देकर पाने वाला नहीं है। पवित्र आत्मा विश्वास करने वालों को, मन फिराए हुए लोगों को, मन बदला हुआ लोगों को पवित्र आत्मा परमेश्वर सेंध में तुम्हें देता है। पतरस की जवाब सुनिए, 20 से लेकर 20, 21, 22 अगर हम पढ़े वहां पर, शमौन ने जो पैसा लेकर आया उसको देकर पतरस ने कहा, शमौन तुम्हारा हृदय सही नहीं, उसका विवेक शुद्ध नहीं था, उसका हृदय शुद्ध नहीं था। प्रभु की ओर से अगर हम प्रभु के वरदानों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा इंटेंशन, हमारा उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। याकूब कहता है तुम लोग बहुतायत से मांगते हो इसलिए कुछ नहीं प्राप्त करते हैं। ले तुम मांगते हो, क्यों मांगते हैं? तुम्हारा सुख विलास में खर्च करने के लिए तुम मांगते हो, इस कारण तुम लोग प्राप्त नहीं करते हो। वल्लादे याचिक्कुന്നുണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല, बहुतायत से मांगने के कारण नहीं मिलता है। तो हमारा प्रभु के ओर से अगर आप पवित्र आत्मा के वरदान को प्राप्त करना चाहते हैं, आप भविष्यवाणी प्राप्त करना चाहते हैं, दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, इसके पीछे का उद्देश्य परमेश्वर पहले देखता है कि वाई डू यू वांट इट। प्रभु ये चाहते हैं कि आप इसको क्यों चाहते हैं? अपने नाम को बढ़ाने के लिए, अपना धन को बढ़ाने के लिए, आगे जाकर शिमोन के नाई बिजनेस करने के लिए? परमेश्वर देखता है। पतरस ने शिमोन के हृदय को देखा। पतरस दीर्घदर्शी है। पतरस ने कहा तेरा हृदय परमेश्वर के सन्मुख में सच्चा नहीं है। जो उसका हृदय परमेश्वर के सन्मुख में सच्चा है, सीधा है, निष्कलंक है, निष्कपट है, उनको परमेश्वर सेंध में परमेश्वर की आत्मा देता है। लेकिन शिमोन का इंटेंशन, शिमोन का विचार सही नहीं था। मैं जाकर कल को जाकर अगर मुझे ये मिल गया ना, मैं भी 10 लोगों के सर पर हाथ रखूंगा और वो मुझे पैसा देगा। अभी तो मैं टोना कर पैसा लेता हूं, लेकिन तुमने आकर मेरी रास्ता बंद कर दिया। जब से तुम आए हो तो मेरे पास लोग नहीं आते, सारे तुम्हारे पास पीछे लगे हुए हैं। मेरी बिजनेस ठप हो गया। अब मैं इससे बिजनेस करूं, किससे? प्रभु के नाम से। ऐसे बहुत बिजनेस करने वाला पतरस के समय से लेकर आज तो बहुत बढ़ गया। आज इतना मिशन है, इतना मिशन है, इतना मिनिस्ट्री है। सब लोगों ने अपने खुद के नाम से, अपने बच्चों के नाम से भी मिनिस्ट्री शुरू कर दिया। हाँ, बिजनेस है। ऐसे बिजनेस करने वाले यीशु के समय में भी था, इसलिए यीशु को कोड़ा उठाना पड़ा। यीशु कोड़े उठाकर यरूशलेम मंदिर को साफ किया, सारे बिजनेस करने वालों को भगा दिया, पैसा के लेन देन करने वाले के पीड़ों को यीशु ने उनकी टेबलों को गिरा दिया। बिजनेस तभी भी था, आज भी है, आज बल्कि बढ़ गया है। आज साइमन जैसे, शिमोन जैसे लोग परमेश्वर की वरदानों को बेचने के लिए, उसको बेचकर पुट खाने के लिए हैं,
कोशिश करने वाले लोग हैं परमेश्वर के वरदानों को, परमेश्वर के गिफ्ट को, परमेश्वर दान के तौर पर प्रभु की महिमा के लिए दिया हुआ वरदानों को बेच कर उसको बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल कर पैसा कमाने वाले साइमन शिमोन के नए लोग हैं आज मसीह संसार में बड़े हुए हैं। एक नया सेवकाई शुरू करने का मतलब क्या है? एक संस्था के साथ नहीं है, संस्था के साथ होते हुए भी इंडिपेंडेंटली कोई काम करता है तो संस्था के साथ पूरा पब्लिसिटी है। मैं गांव में ये करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। कहां गया था इसने? गांव में एक बार भी नहीं गया। एक फेसबुक और 1.5 GB डाटा, फेसबुक अकाउंट और 1.5 GB डाटा है तो क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं बोल सकता। जिसने जिंदगी में यूपी की भ्रमण नहीं किया, जिसने जिंदगी में हरियाणा की भ्रमण नहीं किया, वो फेसबुक में ऐसे ऐसे वीडियो अपलोड करते हैं, ऐसे ऐसे खबरें फैलाते हैं कि हमारी बड़ी सेवकाई हो रही है, वहां पर ये हो रही है, वो हो रही है। ये फेसबुक नहीं है, सचमुच में इसका नाम फेक बुक रखना चाहिए था, फेक बुक, क्योंकि पूरे झूठ ही आता है, झूठ के झूठ ही आता है, इसमें सच नहीं आता। आजकल लोगों ने अपने मिनिस्ट्री की पब्लिसिटी देने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया। अच्छी बात है, जो अच्छा करता है, सही करता है, उसको बताओ, कोई बात नहीं। लेकिन जो किए ही नहीं है, करते ही नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने एक पादरी का, मैं अच्छी तरह जानता हूं उसको हिंदी एक शब्द बोल से नहीं, मुंह से नहीं आता। एक बार बोलो हिंदी में प्रार्थना करे, नहीं कर सकता। वो बंदा फेसबुक में अपलोड किया, उसके 2-3 पोस्टेस मैंने देखा कि वाराणसी में, गोरखपुर में, इधर उधर बड़ा तगड़ा काम हमारे द्वारा हो रही है। तू दिल्ली में बैठा हुआ है, तेरे द्वारा वहां पर काम हो रहा है। ये कौन है? व्यूअर्स कौन है? इंडिया के बाहर रहने वाला, विदेश में, गल्फ में, अन्य देशों में बैठे, उन्हें क्या पता है कि ये जाता है कि नहीं जाता। मैं दावा के साथ कहता हूं, जिसको मुंह खोलकर मैं अगर बोलूं एक बार हिंदी में छोटा सा 2 मिनट की एक प्रार्थना करे, नहीं कर सकता। पब्लिसिटी का कोई कम है? साइमनी शिमोन की आत्मा बिजनेस बना दिया, व्यापार। पतरस ने बोला, तेरी हृदय, शिमोन का हृदय परमेश्वर के सन्मुख में शुद्ध नहीं था। वह केवल अपनी महिमा और कीर्ति के बारे में सोच रहा था। उसने ये महसूस नहीं किया कि आत्मा के सामर्थ्य को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। कोई व्यक्ति अपने लाभ के लिए पवित्र आत्मा पर अपना नियंत्रण नहीं रख सकता। शमोन केवल अपने लाभ की तलाश में था जो खो गया। अभी वो नए सिरे से अपना बिजनेस इसके द्वारा करना चाहता है। ठीक है, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का उपयोग परमेश्वर की सेवा के लिए नहीं करना चाहा, बल्कि वो अपने महिमा बढ़ाने के लिए करना चाहा। इसलिए शमोन पतरस और यूहन्ना से ईर्ष्या से भर गया। कारण, इनसे बड़ा सामर्थ पतरस और यूहन्ना के पास। पहले यह सोचा था कि केवल फिलिपोस के पास है। अब इसने देखा पतरस और यूहन्ना भी आया, उनके पास भी, इनके पास जो सामर्थ उसका डबल है, तो वो ईर्ष्या से भर गया। ठीक है, और शमोन का हृदय पाप के कैद में था, पाप के बंधन में था, क्योंकि उसका विचार सही नहीं था। परमेश्वर की आत्मा को तो मांगा और कोई नहीं मांगा, लेकिन वो मांगने के पीछे उसका उद्देश्य गलत था, व्यापार था, बिजनेस था, जो प्रभु बर्दाश्त नहीं किया। इसलिए पतरस ने कहा, तेरा हृदय बड़ी कड़वाहट से भरा हुआ है। शमोन ने कहा 22वां आयत में, इस बुराई से मन फिरकर परमेश्वर से प्रार्थना करो। कौन सी बुराई उसने किया? क्या पवित्र आत्मा मांगना बुराई है? पवित्र आत्मा मांगना बुराई नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा को जिस उद्देश्य से उसने मांगा वो बुरा था। हमारा इंटेंशन प्रभु देखता है, हमारा हृदय के विचारों को प्रभु देखता है।
मांगने वाला हर एक को मिलता है। प्रभु ने कहा ना, यीशु ने कहा, अगर तुम में से कौन ऐसा बाप है जो तुम्हारे बच्चे अंडा मांगेगा तो बिच्छू देगा, रोटी देगा तो मांगेगा तो पत्थर देगा, मच्छी मांगेगा तो सांप देगा। अगर तुम दोषी होकर तुम्हारे बच्चों को उत्तम बातें देना चाहते हैं, तो दोषी होकर तुम अगर तुम्हारे संतानों को उत्तम बातें देना चाहता है, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनसे मांगने वालों को कितना अधिक पवित्र आत्मा को देगा। यीशु ने बोला है ना। तो यहां पर शिमोन ने कौन सी बात बोला? शिमोन ने भी तो पवित्र आत्मा बोला, मांगा। लेकिन पतरस कहता है कि इस बुराई से मन फिराओ। तो फिर उसमें बुराई क्या था? बुराई उस पवित्र आत्मा को किस उद्देश्य के लिए वो खर्च करना चाहा, वो बुराई उद्देश्य था। उसका हृदय के अंदर का पवित्र आत्मा पाने का इच्छा बुरा था। इस कारण पतरस ने कहा, इस बुराई से बच जाओ। वो बुरा विचार था उसके हृदय के अंदर, ठीक है। पतरस ने यही नहीं कहा, ये नहीं कहा कि इस गलती से हम लोग पापों को, गलती हो गया कर कर मिनिमाइज कर देता है। पाप अलग है, अधर्म अलग है, बुराई अलग है। उसको बुराई नहीं कहना, सॉरी, उसको गलती नहीं बोलना। पतरस ने ये नहीं बोला इस गलती तूने किया, इस गलती से सुधारो, बल्कि बोला इस बुराई से। ये बहुत बड़ा बुरा है, क्योंकि लव ऑफ मनी, रुपया का लोभ हर प्रकार की बुराई का जड़ होता है। उसके हृदय का विचार पैसा कमाने का था, रुपया बढ़ाने का था। पवित्र आत्मा को व्यापार कर कर यदि मैं किसी के ऊपर हाथ रखा तो वो भी पवित्र आत्मा से भर जाए, तो वो अपना धन बढ़ाना चाहा, बिजनेस बढ़ाना चाहा, ठीक है। इसलिए वो प्रभु के नजर में रुपया का लोभ में आया, बहुत बड़ा बुराई था। इस लोभ में गिरा वो एक भी वापस नहीं आया। अनन्या, सफीरा, आखान, यहूदा, बिलेयाम, ये सब नमूना है, एग्जाम्पल है। सो पतरस ने उसको कहा इस बुराई से बच जाओ, ठीक है। समय आज का समाप्त हो गया, हम समाप्त करता हूं।